Hello, everyone, and welcome back to your very own YouTube channel, ICSC Topper Talks. Today, I'm going to present you with a real strategy on how to score 95 plus marks in your English Literature 2027 board examination. This video is for the students who mean business in their exam. This is a very good mark strategy, so please keep watching this video till the end. And guys, मैं जानती हूँ मैं अभी तक इंग्लिश की कलेक्टिव वीडियोस बना रही थी which I realized कि it's not very helpful. So I decided to create further videos differentiated literature अलग और language अलग. I know you guys are going to appreciate this and I am very thankful for the support. So let's keep watching this video towards the very end. And थोड़ा सा मैं अब वीडियोस तो डिटेल्ड बनाऊंगी बिकॉज दिस इज अ वेरी प्रूवन स्ट्रैटेजी। तो मैंने सोचा कि लिटरेचर और लैंग्वेज के लिए मैं थोड़ा सा एक्सटेंसिव मैटर वाली वीडियो बनाती हूँ। सी समटाइम्स यू नीड टू बी मोर फोकस्ड, सो दैट्स व्हाट हैपेंस। एनीवेज लेट्स जस्ट गेट बैक इनटू इट। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट बिगेस्ट मिथ लिटरेचर के बारे में। बच्चों को लगता है कि आपको रटना ही है, रोट लर्निंग, मेमोराइजेशन, मॉडल आंसर्स, कैरेक्टर स्केचेस, और वही जो टीचर ने बोला उसको लिखना है। दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक। Literature rewards your thinking, not stories. एग्जामिनर्स आपका रटा रटाया आंसर फौरन देखते हैं और उसमें मार्क्स आपको एवरेज मिलते हैं। 95 प्लस वाला बच्चा के पास genuine understanding होती है, strategic use of keywords और ability to respond to any extract intelligently. तो आपको भी ये बनना है तो आप इस वीडियो को देखिए। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट माय स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे मैं अपनी स्ट्रैटेजी बता रही हूँ। सो आई एम लेटिंग यू गाइस नो व्हाट हैपेंड इन द बिगिनिंग एंड हाउ आई इवेंचुअली मूव्ड ऑन। So in the beginning, I didn't really go to school. I had irregular attendance और मेरे पास zero initial understanding थी। तो ये जो पूरी स्ट्रैटेजी है ये entirely self study के थ्रू बिल्ड हुई है। तो आप भी जो भी आपके लिए it's not going to be as tough as it was for me। तो ये रोड मैप किसी स्टार स्टूडेंट विद परफेक्ट अटेंडेंस एंड शेल्फ ऑफ गाइड के साथ नहीं आई है, बहुत डिफरेंट एरिया से आपके पास ये स्ट्रैटेजी है। अब हम बात करते हैं मैंने जैसे अपनी पूरी इस प्रोसेस को 3 स्टेप्स में ब्रेक किया है कि मैं कैसे टैकल करती थी। सबसे पहले बिल्ड जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग। आंसर लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप पढ़ क्या रहे हैं। दिस इज द नॉन निगोशियबल फाउंडेशन ऑफ द इंटायर स्ट्रैटेजी। मैं देखती थी एक्सप्लेनेशन वीडियोस फॉर प्रोज, पोएट्री, ड्रामा, एवरीथिंग। फिर आई प्रायोरिटाइज क्लैरिटी ओवर नोट्स। मैं वीडियो देखते देखते कीवर्ड्स अंडरलाइन करती थी, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज खुद से लिखती थी। आपको कॉम्प्रहेंशन करना है, कवरेज नहीं करना है। यू डोंट नीड टू क्रिएट नोट्स, ओके। अब बात करते हैं कीवर्ड्स प्लस नेचुरल फ्लो के बारे में। तो सबसे पहले यू नीड टू आइडेंटिफाई कीवर्ड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया ये YouTube वीडियोस में बहुत क्लियरली बताया जाता है। इवन आई थिंक स्कूल में भी अच्छे से बताया जाता है। मैंने स्कूल की क्लासेस नहीं अटेंड किए हैं। आई हैव नो आइडिया हाउ टीचर्स टीच, तो मैं अब स्कूल के बारे में नहीं बता सकती, लेकिन मैं फिलहाल YouTube वीडियोस को बताती हूँ। अपनी वर्डिंग आंसर लिखने में तो यू शुड नेवर कॉपी समथिंग दैट यू रिमेंबर। रिकॉल करने से कोई फायदा नहीं है। अपनी वॉइस में आंसर्स को रिफ्रेश करिए, इससे जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग एग्जामिनर को मिलती है। ठीक है, आंसर्स आपके फ्लो होने चाहिए। इसके लिए एक वेल कंस्ट्रक्टेड पैराग्राफ होना चाहिए, एक वे ऑफ राइटिंग आंसर्स है जो मैंने अपनी पिछली इंग्लिश वीडियोस में कवर किया है। मैं पहले इंग्लिश की कंबाइंड वीडियोस बना रही थी, बट नाउ आई डिसाइडेड टू स्विच टू डिफरेंशिएटेड वीडियोस, राइट। लास्ट चीज, कॉन्शियसली आपको कीवर्ड्स इंसर्ट करने हैं। और कीवर्ड्स क्या होते हैं? ड्यूरिंग माई एग्जाम्स बच्चे बोलते थे टू द टीचर, ऑब्वियसली वी सॉ दैट आई वाज आल्सो डूइंग द एग्जाम्स ओनली, सो पीपल यूज्ड टू आस्क द टीचर, मैम कीवर्ड्स कहाँ से मिलेंगे? कीवर्ड्स कहीं से नहीं मिलेंगे, आपकी बुक ही से कीवर्ड मिलेंगे। यू जस्ट नीड टू थिंक अबाउट इट। आपको यू मस्ट लर्न टू एक्सप्रेस दैट अंडरस्टैंडिंग यूजिंग द राइट लैंग्वेज, प्रिसाइसली, फ्लुएंटली, कॉन्फिडेंटली। आपको खुद समझना चाहिए, आपको खुद समझ में आएगा। सो यू जस्ट नीड टू फॉलो द पैटर्न एंड you'll get to know the keywords, okay? Now, the real game changer, extract practice। मैंने आप लोग को बहुत बताया है, बहुत बार बताया है मेरी previous videos में, if you guys have watched them, and if you haven't तो मेरी videos still available on this YouTube channel। You can just go back, you can just go to my channel and watch those videos। pre-written ideas को memorize नहीं करना है, एक्सट्रैक्ट बेस्ड प्रैक्टिस करते रहिए। AI टूल्स को आप ले सकते हैं। मैंने स्पेसिफिकली चैट GPT लिया था
जिससे मैं बोलती थी कि आप एग्जैक्टली ऐसा इस चैप्टर या इस ड्रामा इस पे बेस्ड बना दो, एंड इट यूज टू जनरेट एंड आई यूज टू प्रैक्टिस इट। मैं आउट लाउड बोलती थी अपने आंसर्स। मुझे लगता है ये वर्क क्यों करता है, क्योंकि आईसीएसई एग्जामिनर आपके सामने एक एक्सट्रैक्ट रखेगा जो आपने शायद पहले ना देखा हो, आपने देखा भी हो तो आपको याद नहीं है। वहां पे आपको इंटेलिजेंटली रिस्पॉन्ड करना है, रिकॉल नहीं करना है। तो इस तरीके से जैसे मैंने प्रैक्टिस किया चैट जीपीटी के साथ, इससे मुझे मेंटल एजिलिटी बिल्ड हुई टू रीड, इंटरप्रेट एंड आंसर अंडर प्रेशर। तो मेरे अकॉर्डिंग दिस वाज रियली हेल्पफुल। Okay, now let's talk about answer writing strategy. So I have shared it before and I'm sharing it again. मेरी answer writing strategy जो भी थी, I'm telling you guys throughout the 4 home exams जो मैंने अपने स्कूल में दिए, out of 80 मैंने हमेशा 70 and above score किया. Actually 70 plus in all exams. 72, 74, 71 and 70. Like that were my marks, I remember. Anyways, हमेशा राइट इन पैराग्राफ्स, ऑलवेज यूज कीवर्ड्स, quotes for drama, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको डायलॉग, इफ दे आस्क, लाइक हमारे बोर्ड्स में एक क्वेश्चन आया था कि व्हाट डिड केशियस से टू एंटनी एंड व्हाट डिड एंटनी रिप्लाई, तो अगर आपको वहां पे याद है उसने क्या बोला है तो आप एग्जैक्ट वो लिख दो। दैट इज गोइंग टू गिव दी एग्जामिनर की डिफरेंशिएटर कि अरे वाह दिस बच्चा नोज द कॉन्टेक्स्ट। So this gives you textual engagement as well, right? Interpret only when required. Interpretation आपका नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ analytical questions में चाहिए, factual responses वाले में नहीं चाहिए. So you need to match your approach to the demand. बच्चे हमेशा यही गलत करते हैं कि literature में question पूछ कुछ और रहा होता है और आप answer कुछ और दे रहते हो. So if you want specific answer writing videos, so guys, you can surely comment down below and you can expect me to create videos with it. It will be really नाइस फॉर मी अगर मैं आप लोग की इस तरीके से हेल्प कर पाती हूँ। तो आप बस मुझे रेफर करो, आप बस कमेंट कर दो एंड यू कैन एक्सपेक्ट दैट वीडियो टू अपीयर विद इन 2-3 days ऑन द चैनल। ओके, नाउ मिस्टेक्स आपको क्यों जो अवॉइड करनी है। ओके, ये इमोजी थोड़ा गड़बड़ हो गया। It has 3 hands. Oh my god. Okay, let's ignore that mistake as well. Let's talk about जो mistakes आपको अपनी avoid करनी है। Answers memorize नहीं करने हैं। Rectification आपको literature में नहीं करना है। Generic responses यानी answers आपको नहीं लिखने हैं। Okay. Vaguely correct हो जाते हैं वो। Ignoring keywords. Please keywords को अगर आप synonym के साथ भी अगर आपका keyword था ऑनरेबल पर्सन फॉर ब्रूटस और आप लिख दो उसका कोई भी कीवर्ड, तो आपको उतने मार्क्स नहीं मिलेंगे। थीम करेक्शन, हायर ऑर्डर क्वेश्चंस लाइक द 4 marker questions आपसे पूछते हैं, दे एक्सपेक्ट यू टू लिंक कैरेक्टर और इवेंट टू अ ब्रॉडर थीम। इन सारे क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड अंडर एक्सप्लेनिंग, 1 line आंसर्स 2-3 markers आर साइलेंट मार्क किलर। हमेशा elaborate करो, हमेशा justify करो, but all within the specific genre of the answers. I definitely think that you all will be requiring help in answer writing, so you can just comment it and I'll be creating a video based upon the demand. Now, revision strategy. Most students revise by rereading their notes, but उससे कुछ नहीं होता, ठीक है। सबसे पहले स्टॉप रीडिंग एट द अर्लीस्ट, सिर्फ एक्सट्रैक्ट प्रैक्टिस करो। एक बार देखो, वंस यू हैव अंडरस्टूड द ड्रामा, द पोएम, द प्रोज, नाउ यू शुड जस्ट प्रैक्टिस राइटिंग द आंसर्स लाइक द बोर्ड्स, राइट, लाइक द एग्जाम, एंड फोकस ऑन कीवर्ड परफेक्शन। यही आपको करना है। आंसर लिखने के बाद आप बस चेक करते जाओ दैट यू हैव written the correct things or not. Active recall and action हो गया आपका। This is the perfect revision strategy. अब मैं आप लोग को लास्ट चीज बताती हूँ, द गोल्डन रूल, जो मैं पूरे वीडियो में बोल रही थी। मास्टर द एक्सट्रैक्ट्स। मास्टरिंग एक्सट्रैक्ट्स मीन्स 95 प्लस मार्क्स। आपके सिर्फ 16 मार्क्स एमसीक्यूज के होते हैं और वो भी आपके सिक्योर हो जाएंगे इफ यू हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। और एक्सट्रैक्ट्स अगर आप अच्छे से कर लोगे तो MCQs are not going to be tough for you, ठीक है। इसके लिए you need keywords, subject specific vocabulary, oh my god, subject specific vocabulary deliberately और accurately आपको हर आंसर में यूज करनी है। अच्छे से यूज करो। जैसे प्रोज की बात हो रही है तो प्रोज के लिए कैरेक्टर स्केचेस अच्छे से मेंशन करो। पोएम है तो सेंट्रल थीम मेंशन करो, फिगर्स ऑफ स्पीचेस मेंशन करो। ड्रामा है तो कैरेक्टर डिलेमा
ड्रामा है तो कैरेक्टर डायलेमा आपको आगे लानी है, और द इंस्टेंसेस आपको लाने हैं, व्हाटएवर इवेंट्स हैपेंड। क्लैरिटी होनी चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर वर्ड्स में होनी चाहिए, फ्लुएंट पैराग्राफ्स में होनी चाहिए। एंड प्रैक्टिस के लिए प्लीज रेफर टू द पास्ट 10 year. Oh, I'm so sorry. I always tell you. For drama, so you won't be, for actually the entire thing, you'll not be able to find the 10-year papers. But okay. एक्सट्रैक्ट प्रैक्टिस आप करिए, यू कैन फाइंड सैम्पल पेपर्स ऑन द इंटरनेट, और पास्ट 2 years आपके पास है, उनके स्पेसिमेन पेपर्स है। हाउ मेनी पेपर्स यू फाइंड, आप वो प्रैक्टिस जरूर करिए। CISE के कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन प्रैक्टिस टू स्कोर गुड मार्क्स। ओके, एग्जामिनर कोई रटा रटाया परफेक्ट आंसर नहीं देखता है। दे आर लुकिंग फॉर अ स्टूडेंट जो जेन्युइनली समझा, जिसने जेन्युइनली समझा, सोचा और करा। तो बी दैट स्टूडेंट, एंड 95+ मार्क्स आपके पीछे आएंगे, आपको मार्क्स के पीछे नहीं जाना पड़ेगा। सो गाइज, अगर आप मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो तो आई एम 100% श्योर